बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली सामरी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, जो व्यक्ति मन के अंदर भाव रखता है उसमें मैं हूं। जो व्यक्ति भक्ति रस में चल करके मुझे ढूंढने का प्रयास करता है वो मेरा प्रिय भक्त होता है। जो व्यक्ति आनंद कंद भगवान से मिलने के लिए हर मिनट हर सेकंड हर घड़ी प्रयास करता है वो मेरा प्रिय भक्त है। ऐसे प्रिय भक्त के लिए भगवान और मिलने के लिए स्वतः ही प्रयास करते हैं। जिसने गोविंद की भक्ति करी है वो भगवान का प्रिय भक्त हो जाता है। भक्ति के रस में व्यक्ति जो डूब जाता है उसका अंग अंग पवित्र हो जाता है। हमने जीवन में जन्म लिया, जन्म लेते साथ में खाते रहे पीते रहे धरती पर रहते रहे और अंत का ऐसा समय आ गया जो चले गए। इस जीवन में क्या है? ये जीवन एक छोटा सा एक खेलने वाला एक खेल है। इस जीवन के अंदर क्या मिलेगा क्या मिलने जा रहा है ये हमको नहीं पता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, आप अपने कर्मों की ओर विश्वास रखिए। जो व्यक्ति कर्मों की ओर विश्वास रखता है उसे फल की प्राप्ति हो ही जाती है, और जो व्यक्ति कर्मों से दूर हो जाता है उसे फल नहीं मिल सकता। हमें अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने कर्म का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म का ध्यान रखता है उसे फल मिलेगा, इस बात का आप विश्वास रख लीजिए। जीवन में हम लोगों ने बहुत तेरा प्रयास किया हर चीज को पाने के लिए, लेकिन जो मिलता है वो ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मिलेगा वो ईश्वर से दिया हुआ एक कर्म है मेरा, और जो नहीं मिल रहा है वो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। हम लोगों को एक बात पर विश्वास रखना चाहिए, करना मेरा काम है, देना ईश्वर के काम है। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि कर्म प्रधान आरे राधे 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 मेरी राधे राधे। कर्म प्रधान विसुरतिरा करा करा का हो रा करा कर्म प्रधान विसुरचिरा खा जस फल बोया तस फल चाखा। किया है भैया वो ही तो मिलेगा, और जो कर्म नहीं किया है तो वो क्यों मिलेगा? भमूल का वृक्ष लगाने से मुझे फल नहीं मिल सकता, भमूल का वृक्ष लगाने से मुझे आम की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आम की प्राप्ति करनी है तो आम का वृक्ष लगाना होगा। जीवन में हमने इतने पाप कर डाले हैं कि अब उनका धोना बड़ा असंभव है। एक बार जीवन निकल जाए, 100 बार जीवन निकल जाए, पाप कब धुले कोई पता नहीं है।
क्योंकि पापों का ढेर लगा लिया है, गठरी बना ली है। वो गठरी इतनी भारी है कि न तो चला जाता है न उसको धुला जाता है। जीवन में इतना हमने कर्म कर लिया है कि अब वो पाप धुलने का बड़ा परेशानी का विषय बन गया है। उसे धोने के लिए मुझे अथाह और मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के साथ में मुझे क्या चाहिए? सबसे बड़ा साधन है ईश्वर की भक्ति। हे प्रभु तुम तो बसा लो, हे प्रभु तुम तो बसा लो अपने हृदय वास में। हे प्रभु तुम तो बसा लो अपने हृदय वास में। भटका हूं मैं तो हो प्रभु, भटका हूं मैं तो प्रभु, अब तो बुला लो पास में, अब तो बुला लो पास में मेरे प्रभु जी, अब तो बुला लो पास में, अब तो बुला लो पास में। बचपन निकल गया, बचपन में कभी भी नहीं सोचा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उदम में बचपन निकल गया। और जब जवानी आई तो जवानी में हमने क्या किया कि जवानी के अंधकार में हमने इतना सब कुछ कर डाला कि अब उसमें भी हमें ध्यान नहीं रहा। जवानी आते हुए हम सब भूल गए कि जीवन में आगे भी हमें जीना है और आगे भी कुछ मिलना है। शरीर ने संग छोड़ दिया, आंख भी काम करना छोड़ गई, पैर भी काम करना छोड़ गए, शरीर भी काम करना छोड़ गया। मेरे प्रिय भक्तों, अब व्यक्ति बैठा बैठा रोने लगा, इस शरीर से कार्य भी नहीं होता है, ये शरीर बेकार हो गया, मैं क्या करूं। अब उसे पीछे की जिंदगी में चला जाता है कि मैंने किया क्या था पहले, और सोचता रहता है, और यही सोचता रहता है कि किए खोटे कर्म मैंने उस जिंदगानी में, किए खोटे कर्म मैंने उस जिंदगानी में। प्रभु जी तुम अब मिलोगे क्या ना, प्रभु जी तुम मुझको मिलोगे क्या ना। सारे कर्म किए हैं मैंने प्रभु जी, भूला था तुझको याद रखा नहीं है ना, भूला है याद तुझको रखा नहीं है याद। अब तुम मिल जाओ हो मेरे प्रभु जी, अब तुम मिल जाओ। हाँ, लेकिन उसमें एक फायदा और है। रामायण की चौपाई ये कह रही है, जवानी में बालकपन में अगर तूने कर्म कुछ कर लिए, लेकिन तेरे पास में एक अवस्था और है। भगवान कहता है 100 अपराध करके प्राणी मेरी शरण में आ जाए, मैं फिर भी उसे माफ कर देता हूं, लेकिन प्राणी उसकी शरण में जाता नहीं है। प्राणी उसकी शरण में जाता नहीं है। प्राणी भूल जाता है कि अब मेरा क्या होगा। सोचता है कि अभी मैं बहुत जीऊंगा, अभी मेरे पास में बहुत कुछ है। अरे मूर्ख प्राणी, तू पहले भी भिखारी था, बीच में भी भिखारी है और अब भी भिखारी है। तेरे पास में क्या रखा है? सबसे बड़ा आनंद तो परमात्मा के चरणों में है। सबसे बड़ा आनंद तो गोविंद के चरणों में है।
किसी ने लिख दिया है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, 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 आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, आया जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ भैया जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तेरा जीने का ढंग आया, सम्मा तो बुझ गई है, सम्मा तो बुझ गई है, महफिल में मजा आया, सम्मा तो बुझ गई है, महफिल में मजा आया, सम्मा तो बुझ गई है, महफिल में मजा आया, आया सम्मा तो बुझ गई है, महफिल में मजा आया, आया सम्मा तो बुझ गई है, महफिल में मजा आया, आया सम्मा तो बुझ गई है, महफिल में मजा आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया, आया सम्मा तो बुझ गई है, महफिल में मजा आया, आया आज उसी समय बूढ़ा हो गया, शरीर चला नहीं जाता, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, रोता है मुझे कोई जंगल ले जाओ, मुझे कोई भोजन दे दो, मुझे कोई खड़ा कर दो, तब ध्यान आएगा तो तब कुछ नहीं बचेगा। भैया ईश्वर का स्मरण कर लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन अब तुम बाल लीलाओं का आनंद लीजिए। इधर में श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान की बार बार शिकायत आती है, मैया तेरो लाला बड़ो चोर है, बड़ी चोरी करता है। तेरा लाला बड़ी चोरी करता है, तेरा लाला बड़ा चोर है, मानता नहीं है। अब जब कही कि तेरा लाला बड़ा चोर है, मानता भी नहीं है। मैया बैठी बैठी चिंतित होने लगी। थोड़ी सी देर में आ गए दाऊ भैया। दाऊ भैया कहने लगे, मैया कैसे परेशान है? बेटा लाला की बड़ी बड़ी शिकायत आ रही है, माखन मिश्री चुराता है, गोपियों की मटकी को फोड़ करके भाग आता है। अच्छा मैया कि हाँ। कहने लगे कल से इनको गऊ चराने के लिए भेज। कल से इनको गऊ चराने के लिए भेज दे। मैया कहने लगी बेटा छोटो है अभी तो, हैं? छोटे छोटे जाके पांव हैं, छोटे छोटे जाके हाथ हैं, यहाँ पे चलो ना जावे, ये कैसे गऊओं को चराएगा? कहने लगे कि नहीं भैया तू जाको यमुना किनारे भेज।
और आज ठाकुर जी से कहने लगे कि गऊओं को नहीं चराएगा तो गऊओं के छोटे छोटे बछड़ों को तो चराएगा, भेज दे। आज कहने लगे ठीक है। आज उसी समय चल दिए भगवान। पहले दिन गऊ चराने के लिए छोटे छोटे बछड़ों के साथ में चलने लगे भगवान। और आज छोटे छोटे बछड़ों के साथ में भगवान जा रहे हैं। आगे आगे भगवान जा रहे हैं, ग्वाल वाल जा रहे हैं, गऊ के बछड़े जा रहे हैं। और भगवान आज उसी समय क्या यमुना किनारे पहुंच गए। और जब मेरे ठाकुर जी यमुना किनारे पहुंचे, आज यमुना किनारे पहुंचते ही भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके मधुर मुरली बजाने लगे। आज जब भगवान मधुर मुरली बजा रहे हैं, मुरली की धुनी को सुन करके आज जीव जंतु पशु पक्षी सभी भागने लगे। आज मधुर मुरली भगवान की सुनी, कंस को पता पड़ी। कंस ने पूरे नगर में डोडी पिटवा दी कि जो कोई नंद के पुत्र को मार करके आएगा उसको 4 गाम इनाम दूंगा। कौन जाएगा मारने के लिए? बकासुर कहने लगे मैं जाता हूं और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आता हूं। बकासुर चलने लगे और बकासुर जा रहे हैं। और बकासुर ने जाकर के क्या किया कि भगवान के छोटे छोटे बछड़े थे, बड़े बछड़े बनकर के छोटे छोटे बछड़ों को मारने लगे। जब छोटे छोटे बछड़ों को मारने लगे, ग्वाल वाल दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे लाला एक इतना बड़ो बछड़ा है गो, हमारे छोटे छोटे बछड़न को मार रो है। भगवान कहने लगे ये सब मामा कंस की मेहरबानी है। मामा कंस का भेजा हुआ बकासुर हमको मारने के लिए आया है। भगवान ने आज क्या किया कि गऊओं के बछड़ों के पैरों में प्रवेश कर गए और गऊओं के बछड़ों के पैरों में प्रवेश करके भगवान ने बकासुर के दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और पिछले पैर पकड़ के घुमाना प्रारंभ कर दिया। आज घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए और घुमाते घुमाते धरती पर गिरा दिया और गिरते ही उनके प्राणांत हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब उनके प्राणांत हो गए, आज जब प्राणांत हुए तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हमें मोक्ष के लिए भेजिए। भगवान ने उसी समय क्या किया, बकासुर का कल्याण किया और ग्वाल वाल आज सभी भगवान की जय जयकार करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। आज लाला नहीं होता तो ये हमें मार देता बछड़ा। सभी भगवान की स्तुति में लग गए, सभी भगवान की प्रार्थना में लग गए। और आज भगवान के लिए गीत गाते हुए आनंद करते हुए चले आ रहे हैं। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है और गाना मेरे साथ में बड़ा अच्छा लगेगा। और यही कि लगन गाना से लगा बैठे, लगन गाना से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गाना से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
लगन लाला से लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा। लगन लाला से लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन राधे से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन राधे से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कि छुप छुप प्यार करते थे। कि छुप छुप प्यार करते थे। लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन काना से लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। भाव से हमको के दुनिया बदनाम करती है। कभी ये ख्याल था हमको के दुनिया बदनाम करती है। कभी ये ख्याल था हमको के दुनिया बदनाम करती है। कभी ये ख्याल था हमको के दुनिया बदनाम करती है। के दुनिया बदनाम करती है। के दुनिया बदनाम करती है। शर्म अब बेच शर्म अब बेच शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन राधे से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन राधे से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। गाओ भैया भाव से।
डरना। ओ दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। तो फिर दुनिया से क्या डरना। तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों जय हो, तेरी गलियों जय जय, तेरी गलियों में आवेटे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आवेटे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे 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 जो होगा देखा जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला करते हुए वापस लौटे। जब भगवान वापस लौटे आज मैया बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन अगले दिन भगवान अब फिर गऊ को चराने के लिए चल दिए। अब भगवान अगले दिन गऊओं को चराने के लिए जा रहे हैं ग्वाल वालों के साथ। आज भगवान मधुर मुरली को बजाते हुए जब जाने लगे, ध्यान से सुनना, मधुर मुरली की आवाज आज गोपियों के कानों में पहुंची। जब मधुर मुरली की आवाज गोपियों के कानों में पहुंची तो गोपी दौड़ने लगी। अब कैसे दौड़ी, ध्यान से सुनना। कोई कोई गोपी तो सिर पर गगरी को लेकर के दौड़ने लगी कि यमुना से मैं जल भर लाऊं, लेकिन गगरी पहले से ही भरी हुई है। ये प्रेम है। कोई कोई दौड़ने लगी कि मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, लेकिन घर में लकड़ी पहले से ही रखी हुई है। जाती हैं भगवान के दर्शन पाने के लिए। आज जब कोई कोई गोपी भगवान के दर्शन पाने के लिए दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं। आज और उसी समय क्या किया, ध्यान से सुनना। एक गोपी रोती रोती दूसरी गोपी के पास में आई और कहने लगी, बहना गजब हो गया कि क्या लाला मधुर मुरली बजाते हुए निकल गया, मैंने लाला के दर्शन नहीं कर पाए। कि क्यों, मेरा नया ब्याह है कि आयो, मैं दरवाजे पे पहुंच नहीं पाई। कि कैसे, कि एक दिना सखी मेरी गली, एक दिना सखी मेरी गली, एक नंद को लाल अचानक आयो। एक दिना सखी मेरी गली और नंद को लाल अचानक आयो। आए गयो ही रहन परी, उठ एक सखी ने मोए दौड़ बतायो। आग लगे जा बैरिन लाज में, आग लगे जा बैरिन लाज में, अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो। अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो। अरे बहना, जब नंद को लाला आयो तो जलाज ने मुझको श्याम को नहीं देखने दिया। भगवान के प्रेम की ऐसी गाथा, भगवान के स्नेह की ऐसी गाथा।
आज भगवान गऊ चराने के लिए जब यमुना किनारे पहुंचे, सारे ग्वाल वाल गऊ बछड़े यमुना में जल पीने के लिए पहुंच गए। कंस को पता पड़ी, कंस ने फिर पूरे नगर में डोडी पिटवा दी और कह दी कि जो कोई नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 काम इनाम दूंगा। कौन जाएगा? बतासुर कहने लगे मैं ही जाऊंगा और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगा। और बतासुर क्या करने लगे कि बगुला बन करके यमुना किनारे बैठ गए। जब बगुला बनकर के यमुना किनारे बैठ गए और सोचने लगे कि कृष्ण तो आएगा, और आज बगुला बन के बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण यमुना मैया में ग्वाल बाल गऊ बछड़े सबको जल पिलाने के लिए आए। जब सबको जल पिलाने के लिए आए हैं मेरे प्रिय भक्तों, ध्यान रखना, बतासुर बगुला ने इतनी और अपने चोंच को और फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण को अपने मुख में ले गया। जब भगवान श्री कृष्ण को मुख में ले गया, ग्वाल वाल घबराने लगे, हमारे लाला को तो ये कौन है जो मुख में ले गया, हमारे लाला को ये कौन है जो मुख में ले गया। लेकिन भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को इतना तापमान मतलब इतना गर्म कर लिया कि बगुला ने एकदम और उसी समय भगवान को अपने मुख से बाहर फेंक दिया। जब मुख से बाहर फेंका तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, शरीर को बढ़ा करके बगुला की चोंच पकड़ ली। आज दोनों चोंचों को पकड़ करके भगवान ने आज एक बगुला के 2 बगुला कर दिए, उनको मार डाला और आज वो भगवान के दर्शन पाने लगे और भगवान के दर्शन पा करके बतासुर का मोक्ष हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज जब मोक्ष हुआ, ध्यान से सुनना, इधर में ग्वाल वाल कहने लगे अगर आज कान्हा नहीं होता तो ये हमें मार देता, छोड़ता नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब वापस नगर के लिए लौटने लगे तो भगवान कहने लगे कि मैंने ग्वालिन के घर का माखन नहीं खाया, आज मेरे ग्वालिन के घर का माखन खाने की बड़ी इच्छा है। एक ग्वालिन तो जा रही है यमुना किनारे जल भरने के लिए, भगवान ने क्या किया, गऊओं को वहीं रोका और ग्वालिन के घर में प्रवेश कर गए। ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद है। जब ग्वालिन के घर में प्रवेश कर गए, ग्वालिन को पता चली, दौड़ती दौड़ती आई और दौड़ती दौड़ती आकर के क्या करने लगी, ध्यान से सुनना, कि आज आकर के क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण का कसकर के हाथ पकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण का कसकर के हाथ पकड़ के कहने लगी अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। खींचने लगी, भगवान रोने लगे, अरे ग्वालिन मेरे हाथ को छोड़ दे, मेरे जो हाथ में बड़ो दर्द है रो है कि नाए तेरी मैया कहती है मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज मैं तेरी मैया के पास में ले जाऊंगी। कितनी सुंदर, कितनी सरल कथा है। आज उसी समय खींचने लगे, भगवान निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कैसे? आप भी गाना, नाचना, झूमना और यही कि ग्वालिने मत पकड़े मेरी बैया, अरे ग्वालिन मेरे हाथ में लग जाएगी, ग्वालिने मत पकड़े मेरी मैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी मैया, मेरी दुखे नरम कलैया। अरे दुखे नरम कलैया हो ग्वालिने, दुखे नरम कलैया ग्वालिने, दुखे नरम कलैया ग्वालिने, दुखे नरम कलैया ग्वालिने,
दुख नरम कलैया ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुख नरम कलैया। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुख नरम कलैया। गाओ भाव से अरे तू के नरम कलैया हो ग्वाल ने तू के नरम कलैया हो ग्वाल ने तू के नरम कलैया हो ग्वाल ने तू के नरम कलैया ग्वाल ने तू के नरम कलैया ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया मेरी तू के नरम कलैया। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया मेरी तू के नरम कलैया। आओ दे अरे तू कोने का दया नहीं आवे 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 मोसूदे को दोष लगावे मोसूदे को दोष लगावे तो कोने का दया नहीं आवे तो कोने का दया नहीं आवे मोसूदे को दोष लगावे मोसूदे को दोष लगावे घर में बुलाए के चोर बतावे 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 हाथ छोड़ दे फ्री होते है हाथ छोड़ दे फ्री होते हैं दूर निकल गई गैया ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुख नरम कलैया। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुख नरम कलैया। अरे दुख नरम कलैया हो बहना दुख नरम कलैया हो बहना दुख नरम कलैया हो बहना दुख नरम कलैया बहना दुख नरम कलैया ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुख नरम कलैया। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया आनंद है भैया भाव से कलैया आनंद है जी गाओ भाव से अरे तेरे घर के से धोखे से आयो ओ मेरे घर के धोखे से आयो अपने घर के धोखे से आयो ओ अपने घर के धोखे से आयो मटकी ते नहीं हाथ लगायो ओ मटकी ते नहीं हाथ लगायो अरे मटकी
मटकी ते नहीं हाथ लगायो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो, ओ हाथ छोड़ दे हा खाऊं, 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 तेरी लहू में बलैया ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दूके नरम कलैया, ओ ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दूके नरम कलैया, अरे तू के नरम कलैया हो बहना, तू के नरम कलैया हो मेरी, तू के नरम कलैया हो बहना मेरी, तू के नरम कलैया मेरा, तू के नरम कलैया ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरी तू के नरम कलैया, ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरी तू के नरम कलैया, भाव से गालो। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दूके नरम कलैया, ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरी तू के नरम कलैया, अरे तू के नरम कलैया हो जी, तू के नरम कलैया हो दीदी, तू के नरम कलैया मेरी बहना, तू के नरम कलैया मेरी बहना, तू के नरम कलैया ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरी तू के नरम कलैया, ग्वाल ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरी तू के नरम कलैया। अब कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ग्वालिन ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और भगवान का हाथ पकड़ करके खींचने लगी। गोपिका और भी इकट्ठी हो गई। भगवान कहने लगे, अरे ग्वालिन के हाँ, या हाथ में मेरे में बड़ो दर्द है रोए, तू एक काम करके दूसरे हाथ में पकड़ ले। ग्वालिन का चेहरा तो आगे है, अब कही कि जब दूसरा हाथ पकड़ ले, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपना हाथ छुड़ाया, उसके पति का हाथ पकड़ा करके भगवान भाग गए। भगवान की लीला है। अपने पति के हाथ को खींचती खींचती जसोदा मैया के दरवाजे पर पहुंच गई और जसोदा मैया के दरवाजे पे पहुंच करके कहने लगी, जसोदा मैया, ओरी जसोदा मैया, बाहर निकल करके अयो। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब जसोदा मैया बाहर निकल करके आई, क्या बात है, कहने लगी, तू कहती है मेरा लाला चोरी नहीं करता, कि हाँ, आज मैं तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूं। आज भगवान को कहने लगी पकड़ के लाई हूं। मैया कहने लगी, बाबरी हाथ की ओर देख, जे किसका पुत्र है। और जब हाथ की ओर देखा, अपने पति के हाथ को पकड़ी हुई बड़ी शर्मिंदा हुई और शर्मिंदा होकर के दौड़ने लगी और दौड़ करके कहने लगी, मुझे क्षमा करना, मैंने तो पता ही नहीं पड़ पाया नंद को छोरा कब भागो तुम्हारो हाथ पकड़ा के। और भगवान की ऐसी बाल लीलाएं होने लगी।
भगवान की कथा पे और विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग सरल नहीं हैं। भगवान की कथा पर कौन विश्वास करता है? जो व्यक्ति सरल होता है, और जो व्यक्ति सरल नहीं होता वो भगवान की कथा पर विश्वास नहीं करता है। हम लोग जब तक सरल नहीं बनेंगे, जब तक कथा का आनंद मिलेगा नहीं। और जिस दिन हम सरल हो जाएंगे उस दिन कथा का आनंद मिल ही जाएगा। हम लोगों के अंदर छल और छिद्र भरा हुआ है। जब तक वो छल और छिद्र नहीं निकलेगा, जब तक हम कथा के श्रोता नहीं बन पाएंगे। श्रोता बनना बहुत आवश्यकता है। जब तक हम श्रोता नहीं बनेंगे, जब तक कथा का आनंद मिलेगा ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, व्यक्ति ज्ञान की ओर दौड़ता तो है, लेकिन उसके हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विराजमान है, वो उसे भक्ति से मिलने नहीं देते। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको दूर करना होगा तो मुझे भगवान से बार बार और प्रार्थना, भगवान की बार बार भक्ति करनी पड़ेगी। जिस कार्य में तुम मन लगा के काम नहीं करोगे, वो कार्य में आनंद नहीं आएगा। जो माता बहनें अपनी रसोई में भोजन बनाती हैं और उनका ध्यान कहीं भटकता रहे और रोटी बनाती रहें, उस भोजन में आनंद नहीं आएगा। इस भोजन में स्वाद नहीं आ सकता। और जो माता बहनें भोजन बनाते समय हरि का गुणगान करते हुए बनाएं, गुरु का मंत्र ध्यान करते हुए भोजन को बनाएं, तो उस भोजन में बड़ा स्वाद आएगा। क्योंकि जो माताएं और भोजन को गोविंद की भक्ति के साथ में बनाती हैं, वो गोविंद उसमें भोग लगाता है। जब गोविंद उसमें भोग लगाता है तो उस भोजन में अनेक स्वाद आता है। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि आज आप छठवें दिवस की कथा का आनंद ले रहे हैं। आप लोग इस कथा के माध्यम से इतना ज्ञान पर चलने लग जाओ कि जो भी कार्य हम करेंगे भगवान की भक्ति के साथ में करेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या भगवान की भक्ति के साथ में करने से काम बिगड़ जाता है? क्या काम बनता नहीं है? क्या अलग से टाइम लेना पड़ता है? हरि की चर्चा तो हम कहीं भी कर सकते हैं। हरि की चर्चा ये नहीं है कि मंदिर में ही करनी है। हरि की चर्चा ये नहीं है कि घर में ही करनी है। हरि की चर्चा तो जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में हो, वहीं हरि की चर्चा प्रारंभ कर दीजिए। हरि की चर्चा के लिए मुझे किसी की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे हृदय में स्वयं दूसरा हरि बैठा हुआ है। रामायण सुनते हो ना, तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। जो सच्चा संत होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भीड़ की आवश्यकता किसको है? जिसको माया की आवश्यकता है। भक्त को भीड़ की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इसके हृदय में तो स्वयं गोविंद विराजमान है। संसार का रचेता जिसके हृदय में बैठा हुआ है, उसे दुनिया से क्या लेना देना है? दुनिया बनाने वाला तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हें क्या ज्ञान दे रहा है, तुम उसे सुन नहीं सकते, तो दुनिया में भटकने से तुम्हें क्या मिलेगा? जीवन का लक्ष्य केवल एक ही बना लो कि 60, 70, 80, 90 साल कोई ज्यादा नहीं होती। एक शीशम की लकड़ी का तख्त बनवाना हमारी आयु से ज्यादा तो उसकी आयु है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हमारी आयु से ज्यादा तो एक लकड़ी की आयु होती है, और तुम कहते हो कि मैं संसार में बहुत कुछ हूं। तुम महामूर्ख हो, तुम कुछ नहीं हो।
थोड़ी सी सर्दी लगी तो बीमार हो जाते हो, थोड़ी गर्मी लगी बीमार हो जाते हो, भोजन नहीं मिलता धरती पर गिर जाते हो, कहीं दर्द चालू हो जाता है परेशान हो जाते हो। तुम कौन हो? तुम एक पुष्प के समान हो, तुम पुष्प के समान हो, तुम सरसों के पेड़ की लकड़ी भी नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम स्वयं अपना दुख दूर कर सको तो तुम क्यों अहंकार कर रहे हैं? अहंकार तो वो व्यक्ति करता है जो चाहता है जो हो जाता है, और जो नहीं चाहता वो नहीं होता, वही तो अहंकार करेगा। तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते तो तुम अहंकार किसके लिए कर रहे हो? आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, जिंदगी में जीने के लिए गोविंद की बड़ी आवश्यकता है। अब तुम जी रहे हो, मर जाओगे फिर तुम्हें गोविंद मिलेगा, फिर मर जाओगे फिर गोविंद मिलेगा। ये संसार तुम्हें मिले या न मिले ये कोई कंफर्म नहीं है। ये परिवार के व्यक्ति तुम्हें मिले या न मिले ये कोई पक्का नहीं है। लेकिन एक चीज पक्की है, कीड़ा बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, मनुष्य बनो, हाथी बनो, घोड़ा बनो, स्त्री बनो, पुरुष बनो, कोई भी बनो, भगवान अवश्य मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पति मिले या न मिले, पत्नी मिले या न मिले, पिता मिले या न मिले, माता मिले या न मिले, भाई मिले या न मिले, बहन मिले या न मिले, पड़ोसी मिले या न मिले, रिश्तेदार मिले या न मिले, लेकिन ये भगवान मिल ही जाएगा। तू कीड़ा बनेगा तो ये मिलेगा, तू चींटी बनेगी तो ये मिलेगा, तू गंदी नाली में रेंगने वाला कीड़ा बनेगा फिर भी यही मिलेगा, तू सूअर बनेगा फिर भी यही मिलेगा, तू घोड़ा बनेगा फिर भी ये मिलेगा। सारी बातों को छोड़ दो, तुम वृक्ष बनोगे तो भी यही मिलेगा। जब हर समय यही मेरा है तो दुनिया के लिए मैं क्यों भटकूं? दुनिया के लिए मैं क्यों भागूं? जब जिंदगी में यही है मेरा तो किसके लिए भागना? मर के जाओगे, मरगट में फूंक करके चले आएंगे, और जब लौटेंगे तो घर वाले कहेंगे भैया, रिश्तेदार तो अपने लिए भागेंगे, पड़ोसी अपनी काम के लिए भागेंगे, घर में वही दो चार रोते हुए रह जाएंगे। और भैया एक बात बताऊं कि इस पेट की भूख भी कैसी है। व्यक्ति को जलाने के बाद में आएंगे, 2-4 घंटे बाद में रोटी की भी व्यवस्था हो जाएगी। 4 घंटे पहले रो रहे थे, अब रोटी भी खा रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं, पानी भी मांग रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं, सोना भी मांग रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं, भोजन भी मांग रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं। नमक कम है, नमक भी मांग रहे हैं सब्जी के अंदर। कहां गया रोना? ये सब दिखावा है। क्यों? किसी ने कहा है चली रे चली, चली रे चली, सज के डोली चली। अंत की डोली की सजावट होगी सबकी। चली रे चली, सज के डोली चली, सुनी रह गई रे गोविंद की गली। चली रे गई रे गोविंद की गली। चली रे चली, सज के डोली चली, सुनी रह गई रे गोविंद की गली। चली रे चली, डोली चली, सुनी रह गई गोविंद की गली। भक्तों के मन में ऐसी, भक्तों के मन में ऐसी मची खलबली, सुनी रह गई रे गोविंद की गली। भक्तों के मन में ऐसी मची खलबली, सुनी हो गई गोविंद की गली। चली रे चली, सज के डोली चली, सुनी हो गई रे गोविंद की गली। सुनी हो गई रे गोविंद की गली। गाओ
अच्छा, तुमसे लोग वाग कितनी घृणा करने लग जाएंगे। तुम मर गए, तुम्हारी लाश के ऊपर कोई कंबल उड़ा दिया, मरगट में वो कंबल डला है, कोई बच्चे ने पकड़ लिया तो घर वाले कहेंगे अरे दूर, ये तूने क्या किया, मरे हुए आदमी के वस्त्र को पकड़ लिया। इतनी घृणा हो जाती है। चली रे चली सज के डोली चली, सुनी रह गई रे गोविंद की गली। चली रे चली सज के डोली चली, सुनी रह गई रे गोविंद की गली। और भक्तों के मन में ऐसी, भक्तों के मन में ऐसी मची खलबली, भक्तों के मन में ऐसी मची खलबली, सुनी हो गई रे गोविंद की गली। भक्तों के मन में ऐसी मची खलबली, सुनी हो गई रे गोविंद की गली। चली रे चली डोली सज के चली, सुनी हो गई रे गोविंद की गली। सुनी हो गई रे गोविंद की गली। राधे 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 श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 श्यामा 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 श्यामा, श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, राधे 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 श्यामा 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 श्यामा। सुनी हो गई रे गोविंद की गली, सुनी हो गई रे गोविंद की गली। हे सुनी हो गई रे गोविंद की गली। सुनी हो गई रे गोविंद की गली। वो सुनी हो गई रे गोविंद की गली। सुनी हो गई रे गोविंद की गली। हे सुनी हो गई रे गोविंद की गली। सुनी हो गई रे गोविंद की गली। हमारा गांव सूना हो जाता है जब हम निकल के चले जाते हैं। गांव से दूर हमें मरगट में डाल दिया जाता है। बच्चे वगैरह वहां जाएं तो डर लगता है। इस प्रकार से भगवान से हमें दूर होना पड़ता है।